कैसे बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तुमने सबने पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी होगी तुमने, है ना, बनाई है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सबने बनाई है ना, डाइपोल ही तो हो गया अगर सेम चार्जेस है दोनों पे तो। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक प्लेट है उसके विसिनिटी में, विसिनिटी का मतलब इसके आसपास ही है, ठीक है, इसके फील्ड के अंदर है। तो यहाँ पे एक इन्फानाइट प्लेट है इस तरह से। तो एक सेकंड ऐसे बना लेता हूँ, इस तरह से बना लेता हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए चार्जेस कैसे कैसे होंगे। ये इन्फानाइट प्लेट है, ठीक, ये कंडक्टिंग प्लेट है, साथ में कंडक्टिंग प्लेट है। तो कैसे होंगे फील्ड लाइंस, तो बता सकता है? तो मेरे को ये बात बताओ, कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, सबने पता, सबको पता है ना चीज। अगर कोई कंडक्टिंग शीट है और उसके स्पेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, सबको पता है। ये चीज़ मैंने बताई हुई है सबको। अगर जैसे ये कंडक्टिंग शेल है, यहाँ पे कोई मैंने चार्ज रख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, ये इसकी विसिनिटी में है। तो सिमिलरली क्या होगा, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, तो कंडक्टिंग के पास में, कंडक्टिंग प्लेट का मतलब इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्री है, नेगेटिव चार्ज फ्री है, ठीक है। तो इसके इस पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, इस प्लेट के इस पे आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले फेस पे आ जाएंगे। और कोई चार्ज इस प्लेट के अंदर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट इंडक्शन है सर ये प्रोसेस, क्या कह रहे हो? इंडक्शन प्रोसेस है ये। हाँ इंडक्शन प्रोसेस है, बिल्कुल है, इंडक्शन प्रोसेस है। मैंने कौन सा प्रोसेस बोला? हेलो, इंडक्शन ही है। इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? इन्फानाइट प्लेट आएगी, इन्फानाइट, कैसी बनेगी? अगर अगर दो प्लेट्स हमारी इन्फानाइट होती तो आपको पता होगा, मैं साइड व्यू इनका देखूं, चलो ऐसे ही बना दिया। अगर दो इन्फानाइट है मेरे पास में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, नेगेटिव चार्ज की है, तो कैसे जाती है फील्ड लाइंस पैरेलल, सबको पता है। यस सर। और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो सिंगल इस तरह से डाइपोल होता है, तो कैसे जाती है, ऐसे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से कर्व निकलेगी और यहाँ पैरेलल हो जाएंगी जाके। सबको समझ आया? बस ये बनाना है तुम्हें, यस सबको समझ आया सबको, ठीक है। और यस इस राइट हैंड साइड भी बना सकते हो, आया सबको समझ में, इन दोनों का यस कॉम्बिनेशन सर। ये है, ठीक है, ये आंसर है तुम्हारा। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है, हैंड रेज कर सकते नो हो। सर। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? चलो यस सर। ये देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो सिंपली क्वेश्चन होता है वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, मार्कर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड रुको, क्वेश्चन देख लो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लो, दूसरी स्क्रीन पे बता दूंगा। क्वेश्चन देख लो सर, सेकंड पार्ट पढ़ लो सर। पढ़ लिया?
चलो आ गए। सेकंड पार्ट सबने पढ़ लिया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया होगा, ऐसा क्वेश्चन याद है? यस सर। ये पहला क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डेफिनेशन है ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ऐसा यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? ऐसा यूनिट क्या होती है, निकाल लोगे है ना? ई इंटू एरिया, इसकी जो यूनिट होती है वही होती है। ऐसा यूनिट निकाल लोगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। सबको समझ आया? यस सर। हाँ, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या करना है, तुम्हें फ्लक्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है, और गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ध्यान से देखो, वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है आई कैप, मतलब ओनली एक्स एक्सिस में है, ठीक है। मतलब इस तरह से है सारे, एक्स एक्सिस में है ना। अगर एक्स एक्सिस लेता हूँ मैं, इस तरह से है। तो थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखा होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो तुम्हारी ये है, ठीक है, और स्क्वायर रखना है यहाँ पे तुम्हें, बस क्यूब मत रख देना कोई। क्यूब वाले क्वेश्चन भी आते हैं तुम्हें सबको वैसे, ठीक है। तो इसका इसका साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में कैसे लिखोगे, ऐसा यूनिट में कैसे लिखोगे, 100 इंटू, इसको कैसे लिखोगे, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर है ना, तो -4 हो जाएगा। ये सबको आई बात समझ में? यस सर। तो कितना आएगा, 0.01 आएगा, है ना। अच्छा, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है, और वो ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर है, इस डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। और उसकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू क्या है इसकी, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब तो सिंपल है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, है ना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें पता होगा, ई इंटू एरिया इंटू क्या होता है, कोस 90। एक सेकंड, जीरो नहीं बना रही है एंगल। जीरो जीरो जीरो, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंगल बना रही है, सेम डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। जीरो एंगल बना रही है, तो कोस जीरो कितना आएगा, ई इंटू ए, है ना, ये आएगा। सबको यस समझ में आ सर। गया ना। ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी का इंटीग्रेशन ए आएगा, तो ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ई की वैल्यू तुम्हें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और एरिया की वैल्यू तुम्हें पता है 0.01। कितना आएगा, ये 30 आएगा, ठीक है, 30। और यूनिट लगा लोगे ना, ये यूनिट लगा लोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, सिंपल था काफी, किसी को यस डाउट? सर। नो सर। नो सर। अच्छा, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा, निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, डायरेक्शन क्या दे रखी है, एक्स एक्सिस में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरह से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब मैग्नीट्यूड दे रखा है ना। मैग्नीट्यूड को ई से भी बोल सकते हो, या ई वेक्टर का मोड है की बात है। अच्छा, सरफेस एरिया तुम्हें दे रखा है स्क्वायर का, जो सबसे बढ़िया एरिया ही दे रही है तुम्हें, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करो तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया, तो एरिया भी आ गया, ई भी आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब किससे पास करना है, तो पहला पार्ट है प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो तुम्हें पहले इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड बना लोगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस है। पहले अब वाला ध्यान, जैसे ही। क्या कह रहे हो? पहले वाला जैसे ही है। पहले वाला जैसे ये बिल्कुल। तो इसमें प्लेन कैसे, सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसे सेम भी आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देगा सेकंड पार्ट को, पर पहला क्वेश्चन तो ये भी तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, एरिया भी ऐसे है, मतलब तो कितना आएगा इसका फ्लक्स, ई इंटू ए। समझ में आ गया ना, 0 डिग्री बना रहे हो ये, तो बस मल्टीप्लाई कर देना,
एक्स वाई एक्स जेड प्लेन है ना, ये सॉरी वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है ना, तो ये प्लेन इसके पैरेलल है, इसलिए ऐसा प्लेन बनाया मैंने, इससे पास हो रहा है। ठीक है, कर लोगे ना सब ये क्वेश्चन? Yes, sir. किसी को डाउट? ये वाले बस वैल्यू पुट करनी है तुम्हें और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट देखो, नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, जो ये प्लेन, ऐसा प्लेन जो 60 डिग्री बनाए एक्स एक्सिस के साथ में। तो जैसे मैं एक ऐसा प्लेन बना लेता हूँ, जैसे मेरे को एक ऐसा प्लेन है, इसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बनाया मैंने, वो किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब ये भी सिंपल है बिल्कुल, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स है तुम्हारी, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा। तो कितना कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा? ई ए cos 60, बस हो जाएगा। Yes, sir. ये आएगा यहाँ पे, उसको cos 60 मतलब हाफ, है ना, तो ई ए बाई 2, जितना ये आएगा उसका आधा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो निकाल लो ये कितना आएगा यहाँ से, 3 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल, कितना आएगा? 3 न्यूटन पर कोलम मीटर स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 3/2 मतलब 1.5। 1.5। सबको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा ये क्वेश्चन बताओ कितने लोग कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्यूब दे रखी है और इसके अंदर एक डाइपोल है, तो इसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा? जल्दी बताओ। 0। गुड, ठीक है, क्यों 0 पास हो रहा होगा? क्योंकि क्यू इनसाइड कितना है नेट? 0। भाई डाइपोल का मतलब क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अंदर रख दिया पूरे इसके अंदर से, तो इसका डायमेंशन कुछ भी हो क्यूब का, उससे उस पर डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स, फ्लक्स कभी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो नेट चार्ज देखना अंदर, नेट चार्ज कितना है? 0। तो फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 है तो 0 0 आएगा फ्लक्स। ठीक है, आगे सबको समझिए। Yes, sir. ठीक, बोलते रहा करो, ठीक है ना, मुझे पता नहीं लगता अब कितने लोगों को समझ आ रहा है। हाँ। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, अभी जैसे पिछले क्वेश्चंस थे ना, उस तरह से क्वेश्चन करो, ट्राई करके देखो सब। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद ये, 4 मार्क्स का हुआ आई थिंक, 4 या 5 का, 2013 में आया हुआ है। तो मैं पास आउट हुआ था 2014 में, उससे 1 साल पहले। चलो ये करो सब। ए होलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो इस सिलेंडर की कितनी दे रखी है? ये भी 1 मीटर दे रखी है लेंथ। ठीक है, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। होलो है, होलो का मतलब क्या हुआ ना, इसका ये फेस भी नहीं है और ये फेस भी नहीं है। ठीक है, ये सबको सब बात समझ में आई? Yes, sir. इसका ये फेस भी नहीं है और Yes, इसका sir. ये फेस भी नहीं है, और इसका एरिया कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह से दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ये दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक्स भी है ना, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नॉन यूनिफॉर्म। ये इंक्रीज कर, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यही है, लेकिन क्या है, जैसे x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से स्टार्ट होगी ना 0 पे 0, फिर ऐसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ पे वैल्यू बढ़ती रहे x के साथ में, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर ई इज ई का दे रखा है, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर और चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, निकालो सर।
इंटीग्रेट से कर रहे हैं। करो। करके देखो सारा। इसका सर एरिया वेक्टर कहाँ होगा? हाँ एरिया वेक्टर किधर होगा इसका? आउटवर्ड। तुम देखो ना एरिया वेक्टर किसका कैसे, इस सिलेंडर का कैसा होता है एरिया वेक्टर? इसका इधर होता है, इसका इधर होता है, इस वाले सरफेस का ऊपर होता है, मतलब आउटर डायरेक्शन में रहता है इस तरह से। ये तो होलो है सर। हाँ तो तुम देखो वो तो होलो है, तो फिर क्या आएगा बताओ, नेट फ्लक्स कितना आएगा अगर होलो है तो? इलेक्ट्रिक जीरो। जीरो ही आएगा फिर तो। ठीक है गुड, ये जीरो कोस 90 जीरो। और ये भी जीरो। ठीक है, क्यों जीरो आएगा सबको समझ में आया? देखो ध्यान से देखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मेरे को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब मेरे को इसका नेट फ्लक्स निकालना है। तुमने गोजला में देखा होगा कि मैं अलग अलग काउंट करता हूँ, इस सरफेस को अलग, इस सरफेस को अलग और इस सरफेस को अलग, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस, लेकिन यहाँ पे क्या है, होलो है, ये वाले सरफेस दोनों है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों अगर सरफेस नहीं है तो बचा कौन सा सरफेस, ये वाला। और ये वाले का एरिया वेक्टर क्या है, हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पे देखो तो नीचे रहेगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो तुम्हारी साइड होगा, ठीक है, आउटवर्ड रहेगा हमेशा ही। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, वो तो ऐसी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही इसके साथ कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ये बाहर होगा तो भी 90 डिग्री, नीचे होगा तो भी 90 डिग्री, है ना। तो ई डॉट ए, है ना, इंटू कोस 90, तो कितना बनाएगा ये, ई डॉट डी ए, सॉरी, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, तो ये कोस 90 कितना होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो टोटल जीरो हो गया। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, है ना, इस सरफेस को चलो फर्स्ट नंबर सरफेस बोला, तो फ्लक्स थ्रू दिस फर्स्ट सरफेस कितना आएगा, जीरो। ये सबको समझ आया? और तो कोई सरफेस है ही नहीं, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस तो है ही नहीं, होलो है। तो नेट फ्लक्स कितना आया, जीरो। तो नेट चार्ज कितना आएगा भाई, अगर फ्लक्स नेट जीरो है तो चार्ज नेट भी जीरो है। तो फ्लक्स क्यों कितना होता है, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर ये जीरो है तो क्यू इनसाइड भी जीरो है, डेफिनेटली सी बात है, ठीक है। सबको समझ आया ये? हेलो, यस सर। डाउट हो तो बोल देना, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ सारे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। थ्री पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं तो इस तरह से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेसेस, कितना आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना है, सिर्फ इनसाइड का क्यू बाय एस। 2q माइनस क्यू, ठीक है, तो कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर है। यस सर। समझ में आ गया सबको? कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। चलो, तो ये फ्लक्स का एक क्वेश्चन हो रहा है, ये करो। चलो, ये थोड़ा सा, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, है ना, करो सारे। स्टेट द गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दोगे, ठीक है। सेकंड फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, क्यू विद साइड ए, है ना, ऐसे सिमिलर ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्स मतलब एक्स जब बढ़ेगा, जो मैंने पिछला केस बताया था वैसे ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरह से, है ना, और इधर जाएगी इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती रहेगी, क्यों, एक्स जब बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी। तो इसके इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इसके इस सरफेस पे कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सरफेस यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस दूर है ना। ये वाले सरफेस पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी ना, उनकी वैल्यू अलग होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सी, तो है ही कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है जहाँ पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या लिख दूं, ए,
है ना, क्योंकि x क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट, इस पूरे प्लेन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, a है, हर पॉइंट a डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, x एक्सिस, ठीक है, तो a आएगा, i कैप आएगा। ये सब मानते हो इस बात को, इस सरफेस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बताएगा, बाहर की तरफ जा रहा है इस तरह से, x कितना है इस सरफेस का, x कितना है, 2C 2a इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, x की 2a पुट करोगे तो 2ca i कैप, दोनों की डायरेक्शन i कैप में ही है। अच्छा, बाकी बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्यूब है, उससे अगर तुम्हें फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो हमेशा ही तुम्हारी पॉजिटिव एक्स में है, इस डायरेक्शन में है, तो तुम्हें एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि इसका जो ये दो सरफेस को छोड़ के बाकी जो चारों सरफेस हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, और पीछे वाले का इधर है, ये चारों सरफेस क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 साथ में 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना, ये जो चारों सरफेस हैं, जो एक दो, एक नीचे वाला एक पीछे वाला, वो सब कितने फ्लक्स दे रहे हैं, 0, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5 एंड 6 सरफेसेस है इसके ना, तो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस को छोड़ के जितने हैं 3, 4, 5, पीछे वाला 6, इनका सबका 0 है, ये सब 0, तो ये तो 0 हो गए, इन दोनों का बचा सिर्फ, तो निकाल लो। अब देखो यहाँ पे इस फर्स्ट सरफेस पे देखो, ठीक है, ई भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, देखो ई भी इधर है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 तो कोस 0 आएगा, कोस 0 1 होता है, तो इसका मतलब ई डॉट ए आएगा, है ना, ई इंटू ए आएगा, ई इंटू एरिया, है ना, एरिया यहाँ पे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन पे तो कांस्टेंट है, कि जो हमने वैल्यू निकाल ली है, ई 2ca है ना, ये मैग्नीट्यूड है इसका, इसका तो सिंपल है, कितना आएगा फर्स्ट का, 2ca इंटू एरिया, एरिया कितना है इसका, दे रखा है क्या साइड, अच्छा ए दे रखा है ना, क्यूब का साइड ए दे रखा है, तो एरिया कितना आएगा इसका, ए स्क्वायर, A square ठीक है। अच्छा, अब फ्लक्स 2 का निकालो सारे, फ्लक्स 2 का कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबको पता है आउटवर्ड में होता है हमेशा एरिया वेक्टर, इस प्लेन का A आउटवर्ड में multiply A square क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, कितना 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स कितना आएगा, माइनस ई आएगा, सबको समझ में आएगा, ई ए कोस 180, कोस 180 -1 होता है, ठीक है, तो E2 इंटू A2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे हमने निकाला हुआ है, ये रहा C इंटू A, लेकिन नेगेटिव साइन है भैया साथ में, और एरिया कितना आएगा A स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे माइनस, अब A क्यूब हो जाएगा, है ना, C हो जाएगा, तो C A क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कितना आएगा ये C A क्यूब, टोटल फ्लक्स निकल गया, सबको समझ में आ गया, yes sir yes sir Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, नेट चार्ज इनसाइड निकाल दोगे, कितना आएगा, तो भाई सिंपल सी बात है, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड कितना आएगा, फ्लक्स नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स नेट तुम्हारा निकला होगा, ठीक है, तो क्यू फ्लक्स नेट कितना निकला तुम्हारा, सी ए क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया तुम्हारा क्यू इनसाइड, तो ये भी होगा, समझ में आ गया सबको, Yes, sir. yes Yes, sir. ठीक है, बस ये इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं तुम्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन करो सारे, conducting plates है ना सर conducting plates है ना है ना, नॉन कंडक्टिंग है, अगर तुम्हें जहाँ पे भी कंडक्टिंग ना दे रखी हो ना, तो वहाँ हमेशा नॉन कंडक्टिंग मानना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, yes जहाँ जहाँ क्वेश्चन में अगर तुम्हें कंडक्टिंग नहीं दे रखा है, मेंशन नहीं कर रखा कि कंडक्टिंग है क्या नॉन कंडक्टिंग है, तो वहाँ सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मानना है, सिर्फ नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, करो, नॉन कंडक्टिंग का तो पता है ना, एक प्लेट से कितना होता है, एक प्लेट से कितना होता है, अगर इस पे सिग्मा है तो कितना होगा यहाँ पे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो इधर भी कितना होगा सिग्मा टू, ये सबको पता है ना। तो कैसे बनाओगे, दो प्लेट्स बनानी है, साइड व्यू उसका कैसा दिखेगा, साइड व्यू बना दो ज़्यादा बेटर है। इसका कितना है पॉजिटिव, इसका कितना है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेंसिटी अलग अलग है, इसकी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, ठीक है। तो मेथड मैंने तुम्हें बताया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सिग्मा 1 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, इसकी इधर आएगी, इसकी इधर आएगी, ये बात सब मानते हो। सिर्फ सिग्मा 1 की, ये ब्लू वाली सिर्फ सिग्मा 1 की है, ब्लू वाली सिर्फ सिग्मा 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और एक कलर और ले लेता हूँ मैं, जैसे ग्रीन कलर, ठीक है। तो अगर सिग्मा 2 की देखोगे तो इसकी भी कैसे आएगी, आउटर डायरेक्शन में, इधर से इधर और ऐसे, ऐसी आएगी ना, ठीक है। अब तीनों एरिया है तुम्हारे पास में, इसने कौन कौन से एरिया में पूछा है, सिर्फ 2 और 3 में पूछा है, लेकिन हम तीनों में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन है, तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो ईजी है काफी, अब तो बिल्कुल ईजी है। सेकंड रीजन में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यस। तो देखते हैं, ठीक है। सिग्मा नहीं, सिग्मा 1 है भाई, ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल। ये इधर है, इसकी इधर वैल्यू है, इसकी भी इधर है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इधर है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी किधर है, ग्रीन वाले की, इसकी भाई इधर है, इसकी इधर दिख रही है अपने को, सिग्मा 2 है ना, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी किधर है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है मेरे को पूरी, इसकी किधर है, राइट हैंड साइड। अब देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल थोड़ी है, अलग अलग है, निकालो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम्हें एक चीज और देखिए, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ये भी ध्यान रखो, सिग्मा 1 है वो ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, ये भी ध्यान रखो। सर ब्लू फर्स्ट वाले की है ना, सेकंड में उधर राइट साइड आएगी। हाँ सॉरी, यस सर। हाँ ठीक, ओके करो। नेट कितना आ रहा है देखो, इसका कितना आ रहा है फर्स्ट रीजन में, ये भी लेफ्ट आ रही है, ये भी लेफ्ट आ रही है, हाँ तो लेफ्ट की साइड ऐड होगी दोनों, है ना, दोनों लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट की साइड 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसमें भी दोनों को जोड़ोगे तो थर्ड रीजन में क्या आएगी, ये आएगी राइट हैंड साइड में, दोनों राइट हैंड साइड में है। सबको समझ में आया, थर्ड रीजन में और फर्स्ट रीजन में, ठीक है। यस सर। सेकंड रीजन में क्या होगा भाई, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, ठीक है। लेकिन ज्यादा कौन सी है, सिग्मा 1 ज्यादा है कि सिग्मा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा सर इसमें। 1 वाली ज्यादा है ना, गिवन है। यस सर। तो ज्यादा कौन सी है, राइट वाली कि लेफ्ट वाली, राइट वाली, है ना। तो नेट इफेक्ट किधर आएगा, राइट में, भाई ज्यादा जिसका इफेक्ट है वही तो करेगा, ठीक है। एक सेकंड, तो इसका नेट राइट में आएगा इफेक्ट, कितना आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, एक कॉमन कितना फैक्टर 2 है। सबको समझ आया, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। सर हाँ बोलो, सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट शॉर्ट रेंज के लिए होती है। क्या कह रहे हो? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट शॉर्ट रेंज के लिए होती है। अच्छा, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज क्या होती है बताओ? मतलब सर कंपैरेटिवली शॉर्ट रेंज, मतलब उसके मतलब टिल वो इनफाइनाइट है। ये क्या लिख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ओके सर। है ना। तो अगर दो इनफाइनाइट शीट दे रखी है अपने को, मैं फिर से बता देता हूँ, तुमने यहाँ मेरी पहली क्लास लगाई हुई है, क्या नाम है यस तुम्हारा? हर्ष। हर्ष, अच्छा ठीक है, ओके। आप फतेहाबाद से हो ना? हेलो, यस सर। ओके ओके, चलो। ये देखो, अगर तुमने मेरे पहली क्लास लगाई है तो देखा, तुमने ये देखा होगा कि अगर मैंने ये बोला था कि जो शीट लेनी है वो शीट हमेशा इनफाइनाइट लेनी है, ठीक है। अगर तुम इनफाइनाइट शीट को लोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इनफाइनाइट शीट है, मतलब ना एक्सटेंडेड है शीट इनफाइनाइट के अंदर। और मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि अगर बहुत इनफाइनाइट शीट है तो उसके छोटे से रीजन, बिल्कुल छोटे से रीजन के अंदर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये शीट, इस शीट से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें ये पैरेलल दिखेंगी। अदरवाइज अगर एक फाइनाइट शीट हो ना, अगर इनफाइनाइट है मतलब फाइनाइट है, तो फाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएंगी, ये देखो ऊपर भी जाएंगी,
ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइनाइट शीट से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइनाइट की ऐसी होती है, इनफाइनाइट की कैसी होती है, क्योंकि देखो इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट भी तो कभी किसी पॉइंट पे जाके फाइनाइट बनेगी ना, लेकिन हम उसका क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट का मतलब अपने उसका छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट है। तो छोटे से हिस्से का लिए क्या होगा, इसका छोटा सा हिस्सा लो तो उसके लिए क्या होगा, पैरेलल लाइंस, तो इसलिए इनफाइनाइट की हम पैरेलल लाइंस लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनफाइनाइट शीट के अंदर हमें इक्वल मतलब सेम लेनी है, ठीक है। आ गया समझ में हर्ष? यस सर। ये क्वेश्चन करो सारा। नंबर लाइन बना लो, एक नंबर लाइन एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन। पॉइंट्स क्या क्या है तुम्हारे, a, 0, एक्स कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट 0 है, फिर तुम्हारा है 4a, 0, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये है ना, तो ये पॉइंट यहाँ से कितना है a, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट यहाँ से 4a है और ये पॉइंट यहाँ से a, ठीक है ना। तो इसके बीच के पॉइंट लिख लो, एक इधर 2 3 4, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इधर 4a इस पे कितना चार्ज है, -2q यहाँ पे है और यहाँ पे +q चार्ज है, ठीक है। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at origin? इस यहाँ पे इसका सेंटर होना चाहिए, ठीक है, स्फीयर का, और स्फीयर की रेडियस कितनी रखी है 3a, तो यहाँ से लेके 3a कितना बनेगा, बनाओ 3a यहाँ तक जाएगा, ये बनेगा स्फीयर, ऐसा समझ में आएगा, इस तरह से स्फीयर बना लोगे, इधर -3a तक जाएगा। तो इसके अंदर कितने अब तुम्हें बताना है कि इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स कितना निकलेगा इसमें से बताओ, स्फीयर में से कितना निकलेगा, सिर्फ क्यू इनसाइड वाला, बाहर वाले को काउंट नहीं करना, कितना, -2q बाय एरिया। एरिया, एरिया कहाँ से आ गया, ओके ठीक है, यस सर। आ गया समझ में सबको। चलो ये क्वेश्चन देखो सारे, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस, बड़ा करूंगा क्वेश्चन, ये दिख रहा है सबको, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन था, देखो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल दे रखा है, इनर रेडियस कितना दे रखा है r1, ठीक है, आउटर रेडियस भी दे रखा है तुम्हें, चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है, एक सेकंड, सेंटर पे स्मॉल q चार्ज रख दिया, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी निकालनी है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इज ग्रेटर देन r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ, है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, करो ट्राई, ए और बी पार्ट, मैं एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ये बना दिया, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग है दोनों, ध्यान रखना कंडक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना रखते हैं, एक की रेडियस r1 दे रखी है ना, इसकी रेडियस r1 है, तो इसकी रेडियस r2 है, सेंटर पे एक चार्ज रख दिया q, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं है क्वेश्चन, इन दोनों पे चार्ज q है, इस पे भी q चार्ज है, इस पे भी q चार्ज है, ऐसा है ना। कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 है चार्ज q, a small charge q is placed at its center
of the shell, what is the surface charge density of the inner surface and outer surface of the shell? समझ ऐसे नहीं दे रखा, समझ गया क्वेश्चन कैसा है। एक शेल दे रखा है तुम्हें, है ना, फिर से ये बना रहा हूँ मैं। शेल का मतलब क्या होता है, ये वाला कंडक्टर है पूरा, जैसे वो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ाया था मैंने, वही वैसा ही क्वेश्चन है सेम। तो ये तुम्हारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर की अंदर वाली रेडियस r1 है, बाहर वाली r2 है, ठीक है। इनसाइड के अंदर तुम्हें एक चार्ज दे दिया है स्मॉल q, और इस कंडक्टर का चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, चार्जेस निकालने हैं इसकी, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे। निकाल सकते हो, जो मैंने मेथड बताया था उसी से निकालो। कैसे निकालोगे, निकालो जो मैंने मेथड बताया था, कैसे निकालना है। अगर यहाँ पे स्मॉल q चार्ज है तो क्या होगा, इंडक्शन होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, ये फिगर नहीं है, ये वाली फिगर है, ठीक है। इंडक्शन होगा तो ये प्लस q चार्ज है, तो इंडक्शन कितना होगा, कोई बताएगा। माइनस q कैपिटल, माइनस कैपिटल स्मॉल q। भाई अगर ये प्लस q स्मॉल q चार्ज है तो ये इंडक्शन कितना होगा, माइनस q का। बाहर वाला नहीं है सर, क्या चीज, ये तो इनसाइड में है। अरे समझे नहीं तो भाई, ये देखो, जो स्मॉल q चार्ज है वो इनसाइड के अंदर है, ठीक है। ये वाली याद करो फिगर, मैंने ये बनाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कंडक्टर था, इनसाइड में मैंने q चार्ज रखा, तो इंडक्शन से क्या होगा, नेगेटिव q चार्ज यहाँ बन गया और पॉजिटिव q चार्ज बाहर चला गया। ऐसा ही था ना। तो ये स्मॉल q चार्ज है तो इंडक्शन कितना होगा, माइनस q चार्ज नहीं होगा क्या। अच्छा, इस कंडक्टर के पास कैपिटल Q चार्ज है पहले से ही, तो ये पहले से ही चार्ज कहाँ पे है, पहले ये बता दो मेरे को। ये अगर इस कंडक्टर के पास में कैपिटल Q चार्ज है तो पहले ही इसके पास में बाहर की साइड ये कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, पहले से ही बाहर इसके पास है। लेकिन ये स्मॉल q चार्ज क्या करेगा, मैंने बोला था जितना ये चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा उसके अपोजिट चार्ज ये बाहर भी इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर ये माइनस q चार्ज इंड्यूस हुआ है तो बाहर भी तो ये प्लस q चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस q, ठीक है। तो इसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज बता सकते हो। अंदर सरफेस पे चार्ज कितना आया, माइनस q, स्मॉल का माइनस q, और बाहर वाले सरफेस पे कितना आया, दिस प्लस दिस। सबको समझ आया ये चीज, ये फिर से बताओ। यहाँ पे इस पे देखो, शीट ये दिख रहा है सबको, हेलो, यस सर। दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको पहले क्यू चार्ज, इसको पहले क्यू चार्ज दे रखा है और सेंटर में स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है, और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, यही तो है भाई। ऐसे क्वेश्चन करवाया तो था मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज है तो इसके अपोजिट का चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा। तो स्मॉल क्यू का अपोजिट चार्ज कितना होता है, माइनस क्यू नहीं होता क्या। तो माइनस क्यू चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे इंड्यूस होगा। अब एक बात बताओ, ये वाला जो कंडक्टर पे पहले से चार्ज है वो तो बाहर ही है इसके, ठीक है, कंडक्टर से बाहर रहेगा वो तो हमें पता है। लेकिन ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इक्वल अमाउंट में बाहर भी इंड्यूस होगा। तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। तो ये इंड्यूस होगा, और पहले का इसके पास में कैपिटल क्यू पड़ा ही है, तो बाहर में टोटल नेट कितना हो जाएगा, बाहर वाले में टोटल नेट कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ये सबको समझ में आया। गोजला वैलिड कर रहा है, पहले तो देखो गोजला वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तुम यहाँ पे एक वो लोगे, ठीक है, गोजिन सरफेस लोगे, तो इस गोजिन सरफेस में नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं कंडक्टर के ऊपर गोजिन सरफेस, नेट चार्ज कितना है गोजिन सरफेस में, बोल क्यों नहीं रहा कोई। अगर ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे गोजिन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0, सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अपन ने सही किया है, मतलब स्मॉल क्यू यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इससे इंड्यूस होगा और इस माइनस क्यू के कोरस्पॉन्डिंग बाहर प्लस क्यू होगा, है ना। इसको अगर तुम भूल भी जाओगे, पहले मैंने एग्जांपल दिया भी हुआ है ऐसा, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है और इस माइनस क्यू के साथ साथ प्लस क्यू बार चार्ज इंड्यूस होता है, ये मैंने सबको बताया हुआ है,
ठीक है, वैसे ही किया है, ये स्मॉल क्यू ने माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस किया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस किया है, और कंडक्टर के पास पहले ही क्यू चार्ज बाहर था, तो टोटल बाहर कितना हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और अंदर वाले पे माइनस क्यू हो गया। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी बतानी है अंदर वाले सरफेस पे, तो अंदर वाला रेडियस r1 है, बाहर वाले की रेडियस r2 है, तो चार्ज डेंसिटी बता सकते हो, पेन में दूसरा यूज कर लेता हूँ। चार्ज डेंसिटी बता सकते हो इनसाइड वाले पेज पे, इस वाले पे, इनसाइड के अंदर चार्ज डेंसिटी बता सकते हो? तो चार्ज डेंसिटी एट r1 डिस्टेंस कितना आएगा, r1 कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना, चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, सिग्मा 1 बोल देता हूँ इसको। ठीक है, कितना आएगा, चार्ज कितना है माइनस के अंदर क्यू, और एरिया कितना है, इसका एरिया कितना होगा भाई, अगर ये शेल है और शेल का सरफेस एरिया कितना होता है, r1 रेडियस है, 4 पाई r1 स्क्वायर। बोल क्यों नहीं रहा कोई, किसी को डाउट नहीं है? हेलो, नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बोला करो ना। ठीक है, अच्छा, और चार्ज डेंसिटी और सेकंड सरफेस पे कितना होगा, ये वाला जो सेकंड सरफेस है इस पे चार्ज डेंसिटी कितना होगा, कितना होगा, चार्ज इस सरफेस पे डिवाइड बाय एरिया, तो चार्ज इस पे कितना है ये मैंने बता ही दिया, क्यू एरिया प्लस कितना है इसका, स्मॉल 4 पाई r2 4 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर। बस ये था। ठीक है, सबको समझ आया ये चीज? यस सर। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुम्हें अभी कैपेसिटर्स में पढ़ाया। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें कैपेसिटर्स में भी मैंने पढ़ाया। इसके बाद में राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x ग्रेटर देन r2। ठीक है, r2 से ज्यादा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तुम्हें, तो कैसे बताओगे बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे, तुम्हें पता है अंदर कितना भी कुछ चार्ज हो सबको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना है, जब अगर कभी भी तुम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकाल रहे हो चार्ज ना, मान लेंगे। चाहे तुम्हारा शेल हो चाहे तुम्हारा सॉलिड हो, ठीक है, सॉलिड स्फीयर हो, तुम्हें इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवा के इसको सेंटर पे रख देना, तो इसका नेट चार्ज कितना है तुम्हें पता लग रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें मैंने पहले क्यू दे दिया और इसको स्मॉल क्यू दे दिया था, तो नेट चार्ज Q कितना है प्लस इस टोटल के ऊपर, नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर टोटल पे बताएगा, यही है, जोड़ के देखो, बाहर वाले का कितना है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है, अंदर वाले का कितना है माइनस क्यू, और इसका कितना है प्लस क्यू, ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और ये टोटल चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, तो इस टोटल का चार्ज कितना है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और इसको सेंटर पे रख दो, और सेंटर पे रख के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, तो ये तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे ना, ये रेडियस कितनी है, अगर तुम्हें स्मॉल आर डिस्टेंस दे दे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के इंटू चार्ज कितना है, इसमें डाउट किसी को? किसी को डाउट इस चीज में? नो सर। नो चलो ये देखो टाइम क्या होगा, ठीक है, देखो ये कैसे करोगे, ये तो बिल्कुल इजी है, अभी जो मैंने करवाया है उसकी जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कोई तुम्हें कुछ नहीं निकालना, ना तो फील्ड निकाल लेना और कोई बात, बस तुम्हें बस चार्जेस दे रखे हैं, मेटेलिक स्फीयर शेल दे रखे हैं, एक सेकंड, कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स, ठीक है, ये इसकी रेडियस r दे रखी है, इसकी रेडियस 2r दे रखी है, और इसको q1 दे रखा है, इसको q2 दे रखा है, ठीक है, ठीक है, चलो ये एक बार लास्ट ये वाली लाइन भूल जाओ, पहले तो इसको ऑब्जर्व करो टोटल, अगर Q1 और Q2 दे रखा है तुम्हें, ठीक है, इसका Q1 दे रखा है और इसका Q2 दे रखा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले तो देखना है कि चार्जेस किधर किधर कितना आएगा, पहले देखो ये मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक मेटल का मतलब क्या होता है, ये बात यस कितने लोगों को समझ में आई,
ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा इसमें अब इसको ध्यान से देखना एक चीज, है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो पिछला क्वेश्चन था उससे अलग क्या चीज है इसमें, मैं इस पे बना देता हूँ इसको, तो समझ में आएगा अभी। इसमें दो शेल्स हैं, ये ध्यान रखना, पिछला क्वेश्चन ऐसा नहीं था, पिछले में दो शेल नहीं थे, शेल एक ही था। इसके अंदर दो शेल्स हैं, दो शेल्स मतलब एक तो इसमें आउटर शेल है ये वाला, ठीक है, ये वाला शेल है, और एक इसमें ना ये वाला शेल है। इस तरह से दो शेल है, ठीक है। और अंदर इसका चार्ज कितना दे रखा था, लिखा मैंने अभी, Q1 दे रखा था, और इसका चार्ज Q2 दे रखा था, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। और रेडियस इसकी सेंटर से ऐसे दे दी R1, इसकी R2, ठीक है। तो मेरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ सारे, धीरे धीरे, मतलब इसके अंदर वाले सरफेस, बाहर वाले सरफेस, अंदर वाले सरफेस, बाहर वाले सरफेस, चार सरफेस हैं, चारों पे चार डेंसिटी को बता सकता है, मतलब चार्जेस कितने कितने हैं वो बता सकता है। देखो ध्यान से देखते हैं, सुनते रहना। इस टोटल मैंने अंदर वाले को Q चार्ज दिया, Q1 चार्ज दिया, तो तुम्हें डेफिनेटली पता है कि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं जाएगा भाई, अगर ये कंडक्टर है, अगर पहले से अगर कोई चार्ज अंदर नहीं दे रखा अपने को, अगर क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अंदर अपने को पहले ही दे रखा था, अंदर की साइड में रखा हुआ था सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे कुछ नहीं रखा। तो अगर इस पे मैं कोई भी चार्ज दूंगा कंडक्टर पे, सारा का सारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसके, है ना, अंदर कोई नहीं जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा, इस कंडक्टर के सरफेस पे ही आ जाएगा, तो इसके सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा, सारा बाहर ही रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था अंदर चार्ज, ठीक है। तो ये सारा का सारा चार्ज Q1 बाहर ही रहेगा इस सरफेस के। ये सब लोग समझ में आए सबको ये? हेलो, क्या ये सबको समझ में आया? बोलो यार, तो इस टाइम आधा इसमें ही खराब हो जाता है, तुम बोलते ही नहीं हो। अगर ये चार्ज इसमें सारा बाहर, है ना, तो इसके अंदर पहले से कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इंडक्शन होगा क्योंकि कंडक्टर है, इंडक्शन होगा तो तुम्हें डेफिनेटली पता है, ये अगर ये प्लस Q1 है तो इसमें माइनस Q1 अंदर वाले सरफेस पे पक्का आएगा, तभी चार्ज गोज लॉ वैलिड होगा, तो यहाँ पे माइनस Q1 आएगा। अब इसको मैंने पहले से Q2 दे रखा था, तो इसको पहले से दे रखा, तो इसका तो पहले ही बार Q2 है, जैसे मैंने इसको पहले दे रखा तो इसके पहले ही बार चला गया, तो इसके भी पहले ही बार Q2 पहले चला गया था। अब इसका ये जो इंड्यूस हुआ अंदर, तो इसका इंड्यूस तुम्हें पता है, जब यहाँ से इसने इंडक्शन स्टार्ट किया तो इंडक्शन यहाँ तक जाएगा, तो इसका इंडक्शन यहाँ भी गया, तो Q1 का इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव Q1 जाएगा, ये सबको पता है भाई, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव इंडक्शन जाएगा, और ये Q2 पहले से ही है, तो बाहर कितना हुआ, Q1 प्लस Q2, और अंदर कितना हुआ, यहाँ पे Q1, इसके सरफेस के बाहर कितना हुआ, Q1 पॉजिटिव का, इसमें नेगेटिव का Q1, सबको समझ में आया। और इसके अंदर वाले सरफेस पे कितना हुआ, 0, सबको समझ आया ये, 0 प्लस Q1 माइनस Q1, Q1 प्लस Q2, इसके चारों सरफेसेस पे सबको समझ में आया क्या? यस सर। इसके अंदर वाले पे 0, इसके बाहर वाले पे Q1, और इसके अंदर वाले पे माइनस Q1, और इसके बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2, सबको समझ में आया, है ना। बस ये अब इस पे चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो ना, अब तो बहुत इजी है, चार्ज डेंसिटी निकालनी है ना, इसकी रेडियस सेम मानोगे, इन दोनों की रेडियस सेम माननी है R1 है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी तो 0 आ जाएगी, सिंपल चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी कितनी आएगी, Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, इसकी कितनी आएगी, माइनस Q1 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, इसकी कितनी आएगी, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। ठीक है, यही था क्वेश्चन, और कुछ नहीं था, है ना। ये देखो, ये देखो, ठीक है, निकाल लिया। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेसेज ऑफ द शेल्स आर इक्वल, डिटरमाइन द Q1 रेशियो Q2, Q1 बाई Q2 निकालना है, क्या दे रखा है कंडीशन, कि आउटर सरफेस पे दोनों का सेम है, इसके आउटर और इसके आउटर पे सेम है, ठीक है। तो इसके आउटर पे क्या था, इसके आउटर पे क्या था, इन दोनों को सेम कराना है, इसके आउटर पे चार्ज डेंसिटी पूछा है ना, बोला है ना, हाँ चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इसके आउटर पे सरफेस डेंसिटी कितनी है, ये देखो, ये लिख रखी मैंने, और इसके आउटर पे कितनी है, ये लिख रखी। अब ध्यान रखना कोई काट मत देना R1 R2 को, है ना,
कितना आएगा, क्या निकालना था, Q1 Q2 रेशियो Q1 है ना, या Q1 Q1 रेशियो Q2, Q1 रेशियो Q2 मतलब Q1 बाई Q2 निकालना है। ठीक है, पहले तो इनको डिवाइड कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा और ये Q2 बाई Q1 आएगा। ठीक है, Q2 बाई Q1 कितना आएगा, इसको माइनस कर दो, इसको यहाँ से माइनस करोगे ये आएगा। सब कोई बात समझ में, हेलो, यस अरे सबको बात समझ में आई ना, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में तुम्हें शायद रेडियस का भी रेशियो भी दे रखा है, R और 2R दे रखा है, तो सबसे बढ़िया है R और 2R, अगर एक को R दे रखा है, एक को 2R दे रखा है, इसको 2R दे रखा है और इसको R दे रखा है। ठीक है, इसको कितना दे रखा था 2R, सॉरी इसको R दे रखा है। ठीक है, कितना आएगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कितना आएगा 3R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर कैंसिल, तो Q2 बाई Q1 कितना आया 3, तो Q1 बाई Q2 कितना आएगा उल्टा Q1 जस्ट बाई इसका 1/3। सबको समझ आया है, बस ये कंडीशन अप्लाई करनी थी तुम्हें, बस इस सरफेस की डेंसिटी और इस सरफेस की डेंसिटी अगर तुम्हें पता है इक्वल करवाओ, R1 R2 की वैल्यू पुट करो, Q1 Q2 का रेशियो आ जाएगा। सबको समझ आया है, ये रुको एक बार, ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये लोग कितने कर सकते हैं। एक सेकेंड, करो, F वर्सेस 1/r स्क्वायर। ठीक है, F को y एक्सिस मान लो और 1/r स्क्वायर को x एक्सिस मान लो, और F और y और x का ग्राफ बनाना आता है ये सबको, सबको आता है ना y वर्सेस x का ग्राफ, इक्वेशन बनेगी कुछ ना कुछ। दो चार पेज रखे हैं, दोनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, दोनों के ग्राफ बना सकते हो। चेक करें निकाल के इसको, F वर्सेस 1/r स्क्वायर, 1 2 माइक्रोग्राम और 2 -3। ठीक है, 1 और 2 माइक्रोग्राम के बीच में फोर्स लग रहा है पहला, और दूसरा 2 और -3 माइक्रोग्राम के, ये दो फोर्सेस को शो कर रहे हैं, इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ, इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं मेरे को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है ना, यही था क्वेश्चन में, ये देखो। ठीक है, सिंपल है काफी। ऐसे फोर्स का क्या डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, सबको पता है, सबको पता है ना ये, हेलो, तो ये 1/r स्क्वायर बोल क्यों नहीं रहे तुम, यस तो ये अगर ये 1/r स्क्वायर को तुम इस दिस वर्सेस दिस मतलब y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है, तो इसको तुम y ले लो और इसको तुम x ले लो, तो y वर्सेस x का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो y वर्सेस x का ग्राफ बन जाएगा, तो y को f लेना है, x को 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको 1/r स्क्वायर लेना है, तो इसी का ग्राफ बनाना है तुम्हें, तो इसको x कर दो। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना आएगा, k इंटू Q1 Q2 इंटू x, तो ये y है ना, y लिया, तो y इज इक्वल टू x, ये यहाँ पे कांस्टेंट है कुछ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू mx, कैसे कैसा लाइन बनेगा ये, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू mx, कौन कैसा ग्राफ होता है कोई बताएगा भाई, y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट कैसा लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसमें। अब एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन इसमें कैसे दो बनेगी, एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट की देख चेक करो, इसकी इसके लिए चेक करो, तो y
इज इक्वल टू के Q1 Q2 की वैल्यू पुट करना 1 इंटू 2 कितना 2 आएगा 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, सबको आई ना बात समझ में? के की वैल्यू भी चलो पुट कर लो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू 1/r², तो इसको x लेना ही है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, पॉजिटिव में ही आ रही है ना सारी वैल्यू, तो कितना आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर कितना -3। ठीक है, ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, y इज इक्वल टू mx, स्लोप ये होता है ना 1.8 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, अच्छा इसका निकालना, इनके कोरस्पॉन्डिंग निकालना, कैसा आएगा ग्राफ, निकालो। नेगेटिव स्लोप आएगी। हाँ नेगेटिव स्लोप आएगा, तो 2 और -3 पुट करो। ठीक है, स्लोप निकाल लोगे ना, 2 -6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बस -6 कर दो, बाकी सेम है बिल्कुल, तो -3.6 आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नेगेटिव में जाएगा स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप लिख देना जो भी आएगा नेगेटिव। सब उसको समझ में आएगा, ये F2 के कोरस्पॉन्डिंग है, F1 के कोरस्पॉन्डिंग है, 2 ग्राफ बनेंगे। सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, F वर्सेस R का पूछ लेता तो कैसे बनाते हैं, ये तो सबको पता है, F वर्सेस R का कैसा आता। तो इसमें अगर मैं नया क्वेश्चन बना दूं, कोई तुमसे पूछे डाउनवर्ड कर्व है। F वर्सेस R का, 1/r का नहीं बोला मैं, R का बोला है भाई। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, ऐसा करवाएगा पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला, ये तो पता ही है सबको, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यस सर। ठीक है, अच्छा कोई तुमसे पूछ ले, ये मतलब F वर्सेस R का ग्राफ है। ठीक है, और F वर्सेस 1/r का कैसे आएगा, थोड़ी और डीप हो जाएगी, ऐसी है। कैसा आएगा सोचो, ये 1/r है, ये F है, कैसा आएगा 1/r है, ध्यान से देखना, ये चीज 1/r है, ध्यान से देखो, ये बना लो ना, क्या दिक्कत है, कैसे बनाओगे, F इज इक्वल टू K है, Q1 है, Q2 है और डिवाइड बाय R² है ना, तो 1/r को क्या लेना है, x एक्सिस लेना है, और इसको y लेना है, तो ये तो y है, इसको x लेना है, तो ये x² हो जाएगा, है ना, ये 1/r² को x² बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 इंटू x², इसको ये कुछ कांस्टेंट है C, तो y इज इक्वल टू mx², ये किसका ग्राफ होता है, किसी को याद है, y इज इक्वल टू mx², किसी को पता है कि किस चीज का ग्राफ होता है, मैथ्स वाले बताओ किसका होता है, y इज इक्वल टू mx², पैराबोला का ग्राफ होता है, ऐसा आएगा, हाँ अपर पैराबोला ऐसा आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, CBSE में अगर ना पूछे तो कंपटीशन में तो ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, CBSE में इसका चांस है, इसका CBSE के अंदर चांस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, है ना, बाकी कंपटीशन में JEE में या ठीक है नीट में ऐसे क्वेश्चन अपर पैराबोला आएगा कि डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, इसको अगर तुम F वर्सेस R का पूछ ले तो ऐसा पैराबोला आएगा, ऐसा क्या होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ऐसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्यों आएगा वो सब करके आना। ठीक है, F वर्सेस R, सॉरी R नहीं, F वर्सेस R नहीं, F वर्सेस R का तो ये हो गया, ये किसके केस में आ सकता है, हाँ ये आएगा 1/F वर्सेस R में, ऐसा आएगा। ठीक है, 1/F वर्सेस R में ऐसा ग्राफ आएगा, ये ट्राई करके आना सब क्यों आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं जो टारगेट है हमें, तो ये सबको समझ में आया था। अच्छा ये देखते हैं, कोई बात नहीं, टॉर्क का क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, डिफाइन टॉर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और P है वो इस तरह से रखे हैं। ठीक है, और व्हाट हैपन इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म मैंने करवाया नहीं अभी तक, है ना,
पॉइंट में करवाऊंगा ये, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे क्या होगा। व्हाट वुड हैपन इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पी एंड एंटी पैरेलल टू पी, ये मैंने बताया हुआ है भाई। पैरेलल में क्या होगा और एंटी पैरेलल में क्या होगा भाई। अगर ई ऐसा है और पी वेक्टर भी ऐसा है, और एक बार क्या है ई ऐसा है और पी ऐसा है, क्या होगा बताओ। टॉर्क कितना लगेगा इस केस में, टॉर्क कितना लगेगा? 0, इसमें 0। यस सर। भाई टॉर्क क्या होता है? पी ई साइन थीटा। इसमें 0 डिग्री बना रहा है तो साइन 0 0 तो टॉर्क 0। इसमें कितना बना रहा है 180 तो साइन 180 भी 0 तो टॉर्क 0, है ना। टॉर्क बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस पी ई कॉस थीटा, ये भी पता है सबको, ठीक है। यस सर। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? कितनी आएगी? ये पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी पी है, ये वाला पी अलग है, ठीक है। कितना आएगा? कोस 0 1 होता है ना, तो माइनस पी ई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? प्लस पीई। ये कोस 180 माइनस 1 होता है तो ये प्लस ई। सबको समझ आया ये? वर्क डन पूछ ले तुमसे यहाँ से यहाँ तक का, तो पीई माइनस पीई 2 पीई आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन से क्वेश्चन बच गए? हो गए सब लोग से। कोई बचा क्वेश्चन? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क, ये निकाल लो कि टॉर्क का डेरिवेशन है ये। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता Yes, है sir. तो बताएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है किसी ने? कोई बताएगा मेरे को एनर्जी के टर्म्स में स्टेबिलिटी? तो बता Potential सकता है? energy तो हाँ, पोटेंशियल minimum. एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ही, है ना। सबसे स्टेबल क्या कब होता है? सबसे स्टेबल चीज कब होती है? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कब होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम, Max. है ना। टॉर्क जस्ट इसका उल्टा होता है, मैंने वो उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया है। तो टॉर्क इसका जस्ट उल्टा होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो टॉर्क क्या होगा, है ना। वो चेक करेंगे, अभी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, चेक कर सकते हो। कब होती है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है? कितनी वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की? वैल्यू कितनी होती है वो बताएगा? माइनस पी ई कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है? +1 से -1, यही दो वैल्यू जा सकती है। +1 मैक्सिमम वैल्यू, कोस -1 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर 1 पुट करोगे तो माइनस पी आएगा, ठीक है। 1 पुट करोगे, ठीक है, तो माइनस पी आएगा। माइनस का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम मिनिमम किस पे आया? मिनिमम किस पे आ जाएगा ये? माइनस पी पे। और माइनस पी के केस में कोस थीटा कितना होगा? +1 होगा, तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। सबको समझ में आया ये चीज? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अच्छा, -1 कब हो सकता है? कोस -1 कब हो सकता है कोई बताएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। -1 1 कितना? 0 डिग्री पे नहीं होगा मैक्सिमम. -1 180 डिग्री पे, है ना। 0 डिग्री यस सर। 180 डिग्री, है ना। तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। और जब ये -1 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? +P। सबको समझ में आया? तो यस सर। ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था शायद, आई थिंक पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि स्टेबल और अनस्टेबल नहीं बताया था शायद, बताया था? नो सर। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी तो बताया था अच्छे से, हाँ। ये चीज़ रह गया यस था सर। थोड़ा सा, तो ठीक है, बढ़िया चीज़ है, याद आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना। 11th क्लास में तुमने कैसे पढ़ा होगा? इस तरह से कुछ दो डायग्राम बनाए होंगे, यहाँ पे एक बॉल रखा है, यहाँ पे एक बॉल रखा है, याद करो, किया ऐसा 11th क्लास में? Yes, sir. किया ऐसा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इस कंडीशन में होता है, मैक्सिमम इस कंडीशन में होता है, ठीक। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं। चलो उसके बाद देखो, हो गया हो गया हो गया। ये सिर्फ डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। ये तो मैंने बताया हुआ है। अगर ये रिंग रखी है तुम्हारे पास में, रेडियस ए दे रखा है, ठीक है, और एक r डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। डेरिवेशन सबको आता है इसका, है ना। और जब इस r डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर दोगे, स्पेशल केस बताया था, तब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा
E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर आएगा, और आर स्क्वायर, सॉरी, अगर ये काफी दूर हो जाएगा पॉइंट, इस पॉइंट पे तुम्हें निकालना आता ही है, सबको पता है ये? हेलो, यस सर। ठीक है, डेरिवेशन है, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल डेरिवेशन। ये करो सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब होगा। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है, ये करो। क्वेश्चन करने से फायदा हो रहा है क्या सबको, लगता है किसी को फायदा हो रहा है? यस सर। है ना, चलो करो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ये भी करवाया हुआ है मैंने, याद करो। तो शायद फतेहाबाद वाले आई थिंक उस टाइम ज्वाइन थे या नहीं ज्वाइन थे, मेरे को नहीं पता, पर मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल क्लासेस में मैंने करवाया हुआ है। x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और तुम्हारे चार्जेस हैं x इज इक्वल टू 1 मीटर पे, ये 1 मीटर पे, एक 3 मीटर यहाँ हो जाएगा और 9 मीटर यहाँ हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 9 दूर हो जाएगा, तो 1 मीटर है, 3 मीटर है, 9 मीटर है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो इन पे चार्जेस रखे हैं, कितने कितने चार्ज रखे हैं, क्यू क्यू चार्ज, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट है, ठीक, वो पॉइंट, ये पी पॉइंट बोल दो, ठीक है, ओरिजिन है। तो इस पे तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, निकाल लोगे, एंड सो ऑन लिख रहा है, क्या चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक है, ऐसे पहले 1 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 9 पे आएगा, अगला किस पे आएगा बताएगा, भाई पहले फर्स्ट पे आया, फिर थर्ड पे आया, है ना, फिर ये 9 पे आया, अगला किस पे आएगा, जल्दी बताओ जल्दी, अगला किस पे आएगा, 27। 27 पे आएगा, 27 पे 3 टाइम्स हो रहा है सबका ना, जी पे लगेगी। ठीक है, चलो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट इस पॉइंट पे, इसके कारण कितना आएगा, के क्यू डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना, 1 है ना, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 स्क्वायर लिख दो, चलो इसके कारण कितना आएगा, के क्यू डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ना सबसे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इससे भी लेफ्ट, इससे राइट, सबका जुड़ता रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, लास्ट में फाइनल रिजल्ट के साथ नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। पर तुम एक और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो के क्यू बाई 1 स्क्वायर, के क्यू बाई ये कितना आएगा 3 स्क्वायर, के क्यू बाई इसका कितना आएगा 9 स्क्वायर, के क्यू बाई अगले का कितना आएगा 27 स्क्वायर, चलता रहेगा ऐसे, इनफाइनाइट जी पे लगाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, अब यहाँ पे बायोलॉजी के कितने स्टूडेंट है पहले तो ये बताओ, के क्यू कॉमन है और इनफाइनाइट जी पे लगाएंगे। अरे वो ए तो अपॉन लगा 1 दोगे तुम, माइनस यहाँ पे बायो के कितने स्टूडेंट है पहले ये बताओ, बायो के स्टूडेंट है तुम में से कोई ना, अदरवाइज क्योंकि देखो इनको नहीं पता, एपीजीपी इतना नहीं पता होगा, या फिर इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये थोड़ा, अगर या तो एपीजीपी का फॉर्मूला देना चाहिए उनको, अगर सीबीएसई वालों को, है ना, क्योंकि सबको नहीं पता होगा। तो इसमें कैसे लगाओगे, के क्यू कॉमन है ना, इसमें इसमें तुम क्या लगाओगे, जीपी लगाओगे ना, तो जीपी लगाओ, इसमें कॉमन कॉमन यस फैक्टर, सर। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 1/9 का, भाई 1/9 का फैक्टर आ रहा है ना वो, 1/3 हाँ 1/3। 1/3, 1/9 कहाँ है? 1/3 का कैसे आ रहा है, ये सर 1/9 स्क्वायर हो ही है। रही है। 1/9 1/9 का आ रहा है भाई, इसको यस सर। इसको ओपन करोगे ना, इसका 81 आ रहा है, इसको 9 आ रहा है, तो 1/9 मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा, 1/9 मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा, ऐसे हो रहा है देखो, 1/9 मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 1/9 मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 1/9 सबका 1/9, तो 1/9 कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो को आर से लिखते हैं 1/9, पहली टर्म क्या है ए, पहली टर्म क्या है 1, तो सम इसका कितना आएगा, के क्यू तो है ही, सम कितना आएगा, सम को लिख दो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर। तो हो जाएगा ना ये, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस आर कितने है 1/9, तो ये कितना हो 8/9, 9/8, 9/8 ये आएगा, है ना, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव साइन भी लगा दो साथ में, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आया था, ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो, एक्स कैप कर दो, ठीक है, यस। तो ये फाइनल रिजल्ट आया, समझ में आ गया सबको।
Yes, sir. किसी को डाउट?